ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करने वाले। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको हर नंबर को क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखाना है या उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कुल मिला के। तो पहला क्वेश्चन है आपका 140। तो 140 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ 140, और ये आपका किससे, पहला इसका जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 270 70 आपका 2 से जाता है कितने टाइम, 35 टाइम, और 35 5 से चला जाएगा, 5 7 35, और 7 किससे जाने वाला है, 7 1 7। ठीक है, तो 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 दो बार आ रहा था, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 140 का आपके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। क्या होता है आंसर शीट में ऐसा भी दिया हो सकता है, कैसे करके कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो वो 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर, या खाली 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो। तो दोनों ही क्या है, सही है आपका। ये ऑप्शन, ये जो ये लिखा हुआ है ये भी सही है, और जो ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये भी सही है। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा करने से पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 156। ठीक है, तो 156 के फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर 156 के फैक्टर क्या होंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 7 14 और 2 8 16। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा रिमाइंडर 18, 2 9 18। ठीक है, 39 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, और 13 किससे कट जाएगा, 13 से, 13 1 13। ठीक है, तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो 156 की भी प्राइम फैक्टर कर लिया हमने। अब हम करने वाले किसके, 3825 के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका 3825। तो 3825 के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, अच्छा इसको पहले 5 से कर देंगे, क्योंकि ये आपका 5 से ख़त्म हो रहा है ये जो नंबर है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से कर लेते हैं। 5 7 35। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा आपका 3, 30, 5 6 30, रिमाइंडर बचेगा 2 25, 5 5 25। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा मैं, डिवाइड कर रहा हूँ इसको भी 5 से काट लेते हैं। 5 1 5, 2 5 5 25, और बचेगा 15, 5 3 15। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 3 से। 3 से कैसे कटेगा, 3 5 15, और 3 1 3। 51 कट जाता है आपका किससे, 3 से। 3 कितने का, 17 का, और 17 कटेगा 17 से, 17 1 17। 3825 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 दो बार आ रहा है तो 3 का स्क्वायर, 5 दो बार आ रहा है तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है आपका 17 है, तो इंटू 17। 3825 के भी फैक्टर कर लिए। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, 5005। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम, ठीक है, तो 5005 5005 को हम पहले 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 1 5, 2 0 ऐसे उतारे, 5 1 5। ठीक है, 1001 आपका किससे डिवाइड होने वाला है, आपका 1001 आपका डिवाइड होने वाला है। इसको हम डिवाइड करेंगे पहले। देखो ये आपका 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसको मैं 11 से डिवाइड करके देखता हूँ, ये 11 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं पहले। ठीक है, 1001 को 7 से डिवाइड करा, 7 1 7, कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ से कितना होता रहा 30, 7 4 28, रिमाइंडर बचेगा 2, यहाँ से 1 उतारा, 1 आया, 7 3 21। तो ये किससे कितने टाइम कट गया, 143 टाइम कट गया। ठीक है, 143 को मैं 11 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो 11 1 11, कितना बचेगा यहाँ पर 3 33, 11 3 33। तो इससे ये 11 टाइम कटा, कितना आया 13 आया, और 13 आपको पता प्राइम नंबर है, खाली 13 से कटेगा, तो 13 1 13। तो 5005 के जो फैक्टर हो गए वो क्या हुए, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, अच्छा ठीक है, जो पांचवा क्वेश्चन है इसको देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 7429, इसके फैक्टर करने हैं। तो 7429 आपका
किससे कटता है ये आपका 17 से कटता है। 17 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटने वाला है कितने टाइम, 4 3 7 टाइम। ठीक है, फिर ये कटेगा आपका किससे, 19 से। 19 से कटेगा 23 टाइम, और 23 से कितने टाइम कटेगा, 23 से ही कटेगा 1 टाइम। ठीक है, तो आपको इसको लिख सकते हैं हम 17 इंटू 19 इंटू 23। सही है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें कई बच्चों को क्या दिक्कत आती है, वो कहते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर 7 4 2 9 के आपने क्या करे, फैक्टर करे, तो आपको कैसा होता है कि 17 से कटेगा या 19 से कटेगा। तो देखो आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। कैसे, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए जो हम क्लास 6 7 में सीखते हैं। तो एक बार आप देख सकते हैं कि पुरानी वीडियोज़ में कि डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या होता है, ये 2 से नहीं कटेगा, फिर आप 3 का डिजिट टेस्ट करोगे, उससे नहीं कटेगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, ये उससे नहीं कटेगा। फिर 7 है, फिर 7 से चेक करेंगे, कट गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से देखेंगे 11, फिर 13, फिर आपका 17, फिर आपका 19, फिर आपका 23 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हिट एंड ट्रायल करेंगे और आपका क्या होगा, कभी ना कभी किसी न किसी प्राइम नंबर से कट जाएगा। या तो ये खुद ही प्राइम नंबर होगा, खुद से ही कटेगा, या तो किसी दूसरे प्राइम नंबर से क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल है, आपको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्या हो जाएंगे, आपके फैक्टराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर लिया हमने, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमको करना है क्या, हमारे पास 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और फिर उसके बाद हमको क्या चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो एचसीएफ किससे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 26 और हम यहाँ पर 91 के क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो 26 के फैक्टर कितने होंगे भाई, प्राइम फैक्टर 2 1 2, 13 13 1, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 के अगर फैक्टर करेंगे तो ये 3 से कटेगा क्या, नहीं ये 7 से कट जाता है। 13 7 से 91 होता है, और 13 से कटेगा 13 1 13, तो ये आएगा 7 इंटू 13। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते थे, एलसीएम निकालना है मेरे को किसका, 26, 91 का। तो इसको लिखने का तरीका है, एलसीएम ब्रैकेट में लिखा 26, 91, और इनका एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, आपको क्या लेना है, एलसीएम जब आप निकालोगे तो आपको इसमें सारे फैक्टर लेने। तो सारे फैक्टर कौन कौन से, एक 2 है, एक 7 है, और तीसरा फैक्टर है 13। और पावर कौन सी लेनी है इनकी, लोवेस्ट। तो 2 की पावर लोवेस्ट 1 ही है, 7 की पावर आपकी लोवेस्ट 1 ही है, 13 की दोनों जगह पावर कितनी है, 1 है। तो इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 इंटू 7 इंटू 13 करेंगे तो ये आता है 182। तो आपका एचसीएफ कितना आ रहा है, 182। एलसीएम कितना आ रहा है आपका, 182। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालने को हमको किसका एचसीएफ निकालना है, 26, 91 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हमको सिर्फ वो फैक्टर लेने जो कॉमन है। तो यहाँ पर सिर्फ 13 ही दोनों जगह आ रहा है, ऊपर और नीचे। 26 का फैक्टर 13 है और 91 का फैक्टर 13 है, तो आप 13 लिखेंगे और पावर कैसे लेंगे, लोवेस्ट। तो दोनों की लोवेस्ट पावर कितनी है आपकी, 1 ही है, तो यहाँ पर आपका आएगा 13। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया आपका 13 आ गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वेरीफाई करने वाले हैं, टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करने वाले हैं, क्या चेक कर, वेरीफाई का मतलब होता है चेक करना। तो हम क्या चेक करने वाले हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आएगा। ठीक है, 2 नंबर्स मतलब जिनका आपने एचसीएफ एलसीएम निकाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका सिर्फ तब काम करेगा सिर्फ आप जब 2 नंबर का एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको वेरीफाई करना होगा तो हमेशा क्या लीजिएगा, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो LHS में लिखा हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम आपका कितना है 182, एचसीएफ आपका कितना है 13। तो 182 को आप 13 से इंटू करोगे, 182 को अगर आप क्या करोगे 13 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, पहले मैं 182 यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। 182 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो कितना आने वाला है, 182 मल्टीप्लाई बाय 13, और यह आएगा 2366। तो आपका LHS वाला पार्ट कितना आ रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला पार्ट कितना आ रहा है, 2366। ठीक है, अब मैं क्या निकालने वाला हूँ यहाँ पर ही,
यहाँ पर बगल में मैं निकालता हूँ आपके लिए RHS, टेकिंग RHS मीनिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो दो नंबर कौन कौन से थे जिनका हमने LCM HCF निकाला था? पहला नंबर था 26, दूसरा नंबर था 91। ठीक है, तो इन दोनों की इंटू करके देखते हैं 26 और 91 की। तो 26 मल्टीप्लाई बाई 91 ये भी आता है 2366। तो आपने क्या चेक करा, LCM इंटू HCF किसके बराबर आ गया? दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो ये हो गया, हेंस लिखेंगे बाद में, हेंस आपने क्या कर दिया है, इसको वेरीफाइड कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो उसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ। 510 और 92 का निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, 510 और दूसरा क्या था आपका 92 का निकालना है। तो इनके पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 510 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, इसको पहले किससे काटे, चलो 2 से काटते हैं। 2 2 से 4, कितना बचेगा 11, 2 5 से 10, 2 5 से 10 एक बार चेक कर लेते हैं। 5 से 10 कैरी 1, 5 से 10 11, 2 से, ठीक है सही कटा है। 5 से काटेंगे, 5 5 से 25, 5 1 से 5, ये कट जाएगा आपका 17 से, 3 से 3 17 से 51 और 17 से कट जाएगा 17 1 से 17। तो 210 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, किसके फैक्टर निकालने वाला हूँ, 92 के प्राइम फैक्टर करने वाला हूँ। तो 92 के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 से कितने टाइम कटेगा, 2 4 से 8 और 1 बचेगा, 2 6 से 12, 2 2 से 4, 2 3 से 6 और ये कट जाएगा आपका से 23 टाइम, 23 1 से 23। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 23, या इसको पावर की फॉर्म में लिखना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 दो बार आ रहा है, तो 2 की पावर कितनी, 2 इंटू 23। तो जब भी आप LCM HCM निकाल ले प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो उनके फैक्टर को हमेशा एक्सपोनेंट या पावर की फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, तो इससे आसान हो जाता है निकालना। अब आपको निकालना है, सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं। तो LCM किसका, 510 का और 92 का कितना आने वाला है, वो आने वाला है। LCM निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको क्या करना है, सारे फैक्टर लेने। तो सारे फैक्टर कौन कौन से, एक तो 2 है, 5 है, 3 भी है, 17 भी है और 23। और पावर कौन सी लेनी है आपको, पावर आपको लेनी है हाईएस्ट पावर। LCM में पावर चाहिए बड़ी वाली। तो यहाँ पर देखो 2 की आपकी पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 है। तो 2 की पावर कौन सी लेंगे, 2 ले लेंगे हाईएस्ट पावर। बाकी 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है और 23 की पावर भी कितनी है, 1 ही है। ठीक है, अच्छा इन सबको अगर इंटू करेंगे तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23। ठीक है, तो ये आएगा आपका 23,460। तो LCM आ गया 23,460। अब आपको निकालना है HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकालेंगे 510 और 92 का। तो HCF में हम क्या लेते हैं, सिर्फ वो फैक्टर लेते हैं जो कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर आपके पास दोनों के पास कौन सा है, 2 है। और पावर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखी हुई है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है। तो पावर लेते हैं लोएस्ट। तो पावर आपकी दोनों में से 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। तो कितने लेंगे, पावर 1। तो कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया। तो LCM आ रहा है आपका 23,460 और HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है, टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना था आपको, कि जो LCM होगा मल्टीप्लाई बाय HCF होगा वो किसके बराबर आएगा, आपका 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं टेकिंग क्या, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, LCM है इंटू HCF है, सही बात है। और LCM कितना है आपका, LCM है 23460 इंटू HCF आपका कितना है, 2 है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आने वाला है, ये आने वाला है 46,000 और 920। तो आप इंटू करके चेक कर लेना, यही आएगा। दूसरा मेरे को क्या निकालना है, दूसरा हिस्सा निकालना है RHS। RHS में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ऑफ 2
नंबर, तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना। कौन से 2 नंबर? जिनका एलसीएम एचसीएफ निकाला था। किसका निकाला था? 510 का और 92 का। तो 510 को अगर आप 92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 46,920 आने वाला है। ठीक है, तो देखो LHS और RHS की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। तो हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई मतलब चेक कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? बराबर है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब आप एक काम करते, थर्ड क्वेश्चन देख लेते। थर्ड क्वेश्चन है 3, 3, 6 और 54। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं ग्रिड का। ठीक है, तो कितना है थर्ड क्वेश्चन? 3, 3, 6 एंड 54। इनका क्या निकालना है आपको? HCF LCM निकालना है, फिर चेक करना है कि HCF इंटू LCM क्या है? 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहाँ पर करते हैं 3, 3, 6 के हम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर। इसको 3 से काट दे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 से काट देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 56 टाइम कटेगा। और ये कितने टाइम कट जाएगा? 2 से काट देते हैं, 2 2 ज़ा 4, और कितना बचेगा? 16, 28 टाइम कटा। ये इससे 14 टाइम, ये इससे 7 टाइम, और ये 7 से 1 टाइम। तो देखो आपका 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। तो लिखा 2 की पावर 4 लिख दिया, इंटू 3 एक ही बार है तो 3 लिखा, और फिर क्या लिख दिया? इंटू 7 भी एक ही बार है। तो इसके फैक्टर हो गए 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। जब भी आप एलसीएम एलसीएम निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो इसको किस फॉर्म में लिखना? पावर की फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, किसकी फॉर्म में लिखना? पावर की फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 54 का निकाल के देखते हैं। तो 54 का कैसे निकालेंगे? वही 54 लेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ, ये 2 से डिवाइड होता है कितने टाइम? 27 टाइम। और 3 से कितने टाइम? 9 टाइम। 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो इसको लिख देंगे 2 इंटू 1 2 3। 3 की पावर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आने वाला है? एलसीएम निकाल रहे हैं हम 336 का और 54 का। कितना आएगा इनका एलसीएम? एलसीएम में सारे फैक्टर लेने हैं, तो हमने लिया 2, 3 और 7। और जो कॉमन फैक्टर है, जैसे यहाँ पर 2 दोनों जगह है और 3 दोनों जगह, तो इनकी पावर कैसे लेते हैं? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? 4। और यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की पावर 1, 3 की और 3 की हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इन सबको इंटू करके कितना आने वाला है आपका? इनको आने वाला है 3024। तो ये आएगा आपका 3024। पावरफुल में किसी को दिक्कत तो नहीं है? 2 को 4 बार इंटू करो, 3 को 3 बार इंटू करो, और फिर 7 से इंटू कर देना। ठीक है, ठीक है। एचसीएफ निकाल रहे हैं हम 336 का और 54 का। एचसीएफ के लिए क्या लेंगे? वो फैक्टर लेंगे जो कॉमन है। सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने हैं एचसीएफ में। कॉमन फैक्टर कौन है? 2 है और 3 है। कॉमन फैक्टर मतलब समझ रहे हो आप? ये देखो यहाँ पर 2 कॉमन है और ये 3 भी क्या है? कॉमन है। 7 दोनों फैक्टर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 7 आपका जो दोनों का फैक्टर नहीं है, सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना और पावर लेनी है छोटी वाली। तो इन दोनों में से छोटी पावर कहाँ है? 1। और यहाँ पर छोटी पावर कौन सी? 3 की भी 1 ही है। तो यहाँ पर 2 और 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आएगा? 6। ठीक है, तो ये तो आपने कर लिया। अब दूसरा पार्ट क्या करना था आपको? दूसरा पार्ट करना है आपको, यहाँ पर ही कर देते हैं लाइन खींच के। ठीक है, दूसरा पार्ट आपको करना है, वेरीफाई करना था। क्या करना है? टू वेरी, एक मिनट, आपको करना है वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर एलसीएम कितना है भाई? अच्छा सॉरी, क्या लेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम आपका कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है आपका 3024। एचसीएफ आपका आ रहा है 6। दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आता है? दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 18,144। 18,144। ठीक है, दूसरा आप क्या करेंगे? यहाँ पर ही निकाल लेंगे बगल में ही, या तो नीचे भी कर सकते हैं। तो मैं जगह बचा रहा हूँ, कहीं पर भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो मैं बगल में कर दे रहा हूँ। टेकिंग, क्या लेंगे भाई? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है। कौन से 2 नंबर लेने हैं?
जिनका आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला है। एलसीएम किसका निकाला था? 336 का और 54 का एलसीएम एचसीएफ इनका तो निकाला था। तो 336 को अगर आप 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 18,144। तो ये LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, तो आपने क्या कर लिया इसको हैंस क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 2 के हमने तीनों पार्ट कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बट यहाँ पर क्या है, 2 नंबर की जगह कितने नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए। ठीक है, तो पर मेथड वही रहेगा। तो आप क्या करोगे, पहले 12 के, 15 के और 21 के प्राइम फैक्टर कर लो। तो 12 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12। 15 को लिख देंगे 3 इंटू 5 और 21 को क्या लिख देंगे हम आपका, या इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे हम, 15 को यहाँ पर लिख देते हैं 3 इंटू 5, ठीक है, और 21 को लिख देंगे 3 इंटू 7, ठीक है, या कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो एक काम करते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर कितना था, 3 इंटू 5, और यहाँ पर कितना था आपका, ये था आपका 3 इंटू 7 होगा ना। तो एलसीएम क्या करना है, एलसीएम लिखेंगे, ब्रैकेट में 3 नंबर लिखेंगे, 12, 15 और 21। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम में सारे फैक्टर लेने हैं, 2, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। ठीक है, तो आपने कहा 2 3 5 7 आ रहा है, कोई रिपीट कर रहा है क्या? हाँ, जैसे 3 आपका यहाँ तीनों जगह है, 3 की सबसे लो हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर 3 की कितनी है, 1 है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। तो ये 420 आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 420 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 420 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 420। तो एलसीएम इतना आ गया। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ भी उसी तरीके से निकालेंगे जैसे अभी निकाला था पहले। आपको सिर्फ फैक्टर वो लेने हैं, कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 पहले वाले में, दूसरे वाले में नहीं है, 3 कॉमन फैक्टर है। और 3 की कौन सी पावर लेनी है, लोएस्ट। तीनों जगह 3 की पावर 1 ही है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर कितनी है, 1 ही है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3। सही है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 17, 23 और 29। अच्छा जी, 17 आपका प्राइम नंबर है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 17। 23 भी प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर सिर्फ 1 और 23 होंगे। 29 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 इंटू 29। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 17, 23 और 29 का सारे फैक्टर लेंगे। सारे फैक्टर कौन से, 1 है तो 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 17, 23 और 29, इनकी हाईएस्ट पावर 1 1 ही है। इन सबको इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, 11,339 आ रहा है, 11,339। तो एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ कैसे निकाले, एचसीएफ 17 का, 23 का और 29 का किस तरीके से निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 29 आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या करना है आपका, सिर्फ वो फैक्टर लेना है जो कॉमन है, तो सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है इनका। तो 1 लेना है, 1 की हाईएस्ट पावर कितनी है तीनों जगह, नहीं सॉरी, लोवेस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, तो आपका 1 की पावर 1, आंसर कितना आ गया, 1। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एचसीएफ में क्या कॉमन आएगा, फिर 1 कॉमन आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपका। आप क्या करते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कहाँ पर करूँ मैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहीं बगल में कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के लिए हम पहले जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, ठीक है, रुको 1 मिनट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, पहला सॉरी तीसरा क्वेश्चन है आपका 8 है, 9 है और क्या है, 25 है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 5 जो 25 है ना। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आता है
8, 9, 25 सारे फैक्टर यूज़ करेंगे एलसीएम में 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर इनकी कौन सी पावर लेंगे हाईएस्ट, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो एलसीएम आएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है, तो ये आएगा 1800, तो एलसीएम कितना आ रहा है इनका 1800। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम लेंगे 8, 9, 25 का सिर्फ कौन सा फैक्टर लेना है जो कॉमन है, तो इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो कॉमन फैक्टर कौन है इनका 1, ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका भी 1 आ गया। ठीक है, तो हमने आपका तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, गिवन दैट, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, गिवन दैट एचसीएफ दे रखा, क्या दे रखा आपको एचसीएफ, कौन से दो नंबर का एचसीएफ 306 का और 657 का, कितना दे रखा है 9, एचसीएफ की वैल्यू 9 है, कौन से दो नंबर है 306 और 657। एलसीएम निकालना है आपको, क्या निकालना है एलसीएम, क्या करना है एलसीएम इक्वल्स किसका 306 और 657 का क्या निकालना है एलसीएम। तो देखो ये किस फॉर्मूले से होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या आता है, एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम है 306, एचसीएफ कितना है 657, नहीं सॉरी एलसीएम कितना है निकालना है, सॉरी एचसीएफ कितना है आपका 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन से दो नंबर थे 306 और दूसरा 657, ठीक है, एलसीएम निकालना है 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो इसको जब अगर मैं इक्वल टू के दूसरे पार भेजूंगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो 306 इंटू 657 और एक इससे डिवाइड हो जाएगा 9 से, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 306 को मैं इंटू कर रहा हूँ पहले 657 से, ठीक है, तो ये आएगा, ये आता है कितना 201042, ये एक काम करते हैं ये 9 से कट जाएगा क्या, 9 3 27 3, ठीक है, 306 9 से कट जाएगा, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए आप, और इसको मैं डिवाइड मार देता हूँ किससे 9 से, तो नीचे क्या है 9 है, जब इसको 9 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा आपका 22338, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ रहा है 22,338, 22,338, तो एलसीएम आ गया 22,338, ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 6 वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझते कहना आपको मतलब पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है, वो कह रहा है n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, देखो थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, ये लिखा है 6 और उसकी पावर कितना है n, और n क्या है एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश 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 सो ऑन, है ना, चलते रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो यहाँ पर n की जगह 1 लिखा तो कितना आएगा, 6 की पावर 1 6 होता है, यहाँ पर n की जगह 2 लिखा तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, तो कितना होगा ये 12, 6 की पावर 3 सॉरी 12 नहीं होगा, 6 6 36 होगा, 6 की पावर 3 होगा 216 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया कि पूछ क्या मतलब ये होता क्या अगर मैं डिफरेंट पावर लेके चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 36। अच्छा वो क्या कह रहा है, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू की, क्या पता आपने कोई ऐसा नेचुरल नंबर डाला, यहाँ पर n मान लो नेचुरल नंबर n डाला और जो ये डिजिट हुआ किससे खत्म हो गया, इसके आखिरी में क्या आ गया 0 आ गया, उसके आखिरी में क्या आ गया 0 आ गया। तो एक्चुअली में जब हमने इंट्रोडक्शन करा था इसका, आपका जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो इस एक्सरसाइज से पहले वाली, तो उसमें आपका एक एग्जाम्पल था क्वेश्चन, उसमें 4 की पावर n चेक करके दिखाना था कि कोई n की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n, 4 की जो पावर n है वो क्या हो 0 से एंड हो जाए, ठीक है। तो फिर से करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ होता क्या है, पहले देखते जो जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लेते जो 0 से खत्म होता है, जैसे 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू क्या आएगा 5, 20 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, हम ऐसे नंबर ले रहे हैं जिनके पीछे 0 आता है तो उनके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। 100 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 2 4 और 5 इंटू 5, ठीक है। तो अगर आप क्या नोटिस करोगे, जो भी नंबर 0 से एंड होता है जिसके आखिर में 0 आता है उसके फैक्टर में एक जोड़ा, उसके फैक्टर में एक जोड़ा किसका होगा 2 और 5 का, उसमें 2 और 5 पक्का आएगा, मतलब उसका फैक्टर एक 2 भी होगा और एक फैक्टर क्या होगा 5 भी होगा। जिस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है वो पक्का किससे खत्म होगा 0 से, उसके पीछे पक्का क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि जिस नंबर के आखिरी में क्या होता है 0 होता है
वो क्या करेगा आपका, उसके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में क्या आने वाला है, उसके प्राइम फैक्टर में हमेशा क्या आने वाला है, 2 और 5 आने वाला है, ठीक है। अच्छा देखो 6 की पावर n को क्या लिख सकता हूँ मैं, ब्रैकेट में यहाँ पर n लिखा पावर 3 × 2। अब आप n कुछ भी डालो, आपका रिपीट क्या होगा, 3 और 2 ही रिपीट होगा, तो मतलब आपका जो 6 की पावर n है उसके प्राइम फैक्टर क्या है, 3 और 2 है। तो इसमें 5 आ रहा है कहीं नहीं, तो आपका मतलब 5 तो कभी आएगा नहीं, तो आप n यहाँ पर कुछ भी डाल लो, 6 की पावर n कभी भी आपका 0 से ख़त्म नहीं होगा। तो एक्चुअली में थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें आपको। क्या लिखना पड़ेगा, फॉर 6 की पावर n टू एंड विद, for 6 की पावर n to end with digit 0, it prime factor should have 2 and 5 as its factor। क्या बोला मैंने कि अगर 6 की पावर n को किससे ख़त्म होना है, उसको डिजिट 0 से ख़त्म होना है, मतलब जब उसको आप ओपन करोगे और उसके आखिर में 0 आएगा, वो तभी हो पाएगा जब उसके प्राइम फैक्टर में क्या होंगे, आपके 2 और 5 होंगे। अब इसके प्राइम फैक्टर में क्या है, 3 और 2 है, 3 तो है बट आपका 2 तो है बट आपका 5 नहीं है, ठीक है। बट आप इसका लिखोगे, सिंस 6 की पावर n प्राइम फैक्टर डजेंट है, या सीधे लिख दो डज नॉट have 5 as its factor, so for any value of n it does not end with digit 0। ठीक है, तो क्या बोला हमने, अगर 6 की पावर n को ख़त्म होना डिजिट 0 से, तो उसके प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 या 5 आना चाहिए। 2 और 5 नहीं, सॉरी 2 एंड 5, 2 और 5 दोनों आने चाहिए, ठीक है। खाली 2 आएगा 5 नहीं आएगा तो नहीं चलेगा, खाली 5 आएगा 2 आएगा तब भी नहीं चलेगा, दोनों ही फैक्टर, उसके दोनों ही फैक्टर होने चाहिए, 2 और 5 उसके फैक्टर में आने चाहिए, ठीक है। बट हमने क्या देखा यहाँ पर, 6 की पावर n का अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आ रहा है, 3 × 2 की पावर n, ठीक है। 3 और 2 ही इसके प्राइम फैक्टर है, इसके पास 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो आप n कुछ भी डालो, आप n आप 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर डालो, कोई भी नेचुरल नंबर डालो, 6 की पावर n कभी भी आपका 0 से ख़त्म नहीं होगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसी का जैसे एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो ये दो जो नंबर है आपका कंपोजिट नंबर आपको बताने हैं, एक्सप्लेन करना है क्यों कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो जो हमारे पास आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आपका अर्थमेटिक है, थ्योरम 1.1 इस एक्सरसाइज में, वो हमको क्या बताती है, जिसको हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था आपका, वो बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप क्या कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। क्या मतलब है उसका, मान लीजिए कोई नंबर है आपका 21 जो नंबर है आपका, वो कैसा नंबर है आपका, वो आपका कंपोजिट नंबर है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 7, 3 और 7 प्राइम नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करके एक कंपोजिट नंबर आया। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, जो ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, कौन सा नंबर, 7 × 11 × 13 + 13, इसको अगर मैं क्या दिखा दूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो ये कोई ना कोई नंबर आएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, मान लीजिए कोई नंबर आएगा, इस नंबर का नाम है a, ठीक है। तो अगर मैं a को क्या दिखा दूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, अभी ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं है क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आऊँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में दिखा दो इसको, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो a नंबर है, या जो इनको सॉल्व करके आएगा नंबर, वो नंबर क्या कहलाएगा आपका, एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से 13 यहाँ पर भी कॉमन है, इसमें इस टर्म और इस वाले टर्म में 13 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा, तो 13 क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो 13 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आएगा 13 × ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 7 × 11 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। 11 × 17 77 होगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 78, तो ये आ जाएगा 13 × 78। 78 को क्या लिखा जा सकता है, 78 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 39, 39 2 × 78 होता है, और 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 ×
13, तो 13 3 ज़ा 39 और 39 2 ज़ा 78 और 78 इंटू 13 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो ये नंबर था ए, जिसको मैंने ए माना था, या आप कोई भी नंबर मान सकते हो, ए बी सी जो भी आपको अच्छा लगे, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 2 आपका एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, ये वाला 13 भी प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर को जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया ए, वो क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जो हमने क्या करा, ये जो प्लस का साइन था इसको हटाने के लिए हमने 13 कॉमन लिया। फिर यहाँ पर आपका क्या, जो ब्रैकेट के अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, इसको सॉल्व करके 78 आया। 78 के हमने प्राइम फैक्टर, 78 को हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा। अभी कंप्लीटली जो ये नंबर है किसके प्रोडक्ट में आ गया, किसके फॉर्म में आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होता है आपका, कंपोजिट नंबर होता है। अगर किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखते हो तो पक्का उसको सॉल्व करके क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। सेम हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं आपका सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इसको भी ए मान लेते हैं। तो ए कितना आएगा सॉल्व करके, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इन सबको जो सॉल्व करके जब भी मैं इसको सॉल्व करूँगा फिर उसमें 5 जोड़ दूंगा, यहाँ से यहाँ तक सबकी मल्टीप्लाई करूँगा, उसमें 5 ऐड करूँगा तो एक नंबर बनेगा। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको बताना है कि वो नंबर कंपोजिट नंबर क्यों होगा। तो हम सबको मल्टीप्लाई ना करके क्या करते हैं, यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये आएगा 1008, ये आएगा 1008 और यहाँ पर प्लस 1। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1009। ठीक है, तो 1009 मेरे हिसाब से प्राइम नंबर है, क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, जो ए नंबर था उसको 5 इंटू 1009 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया आपका। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या देता है, कंपोजिट नंबर देता है। तो मतलब इसको जो सॉल्व करके जो नंबर आता है जिसको मैंने ए माना है, तो ए कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक 12 मिनट फ्रॉम द सेम। तो एक क्या है आपका सर्कुलर, क्या है आपका स्पोर्ट फील्ड है आपका, एक सर्कल शेप में आपका क्या है, एक खेल का मैदान है। ठीक है, जिसमें सोनिया क्या करती है, 18 मिनट में एक चक्कर मारती है और रवि 12 मिनट में सेम ग्राउंड का चक्कर मारता है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, उसके बाद क्या पूछा, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों सेम जगह से दौड़ना चालू करते हैं, मान लीजिए ऐसे सर्कुलर ग्राउंड है ऐसे करके। ठीक है, दोनों इस जगह से दौड़ना क्या चालू करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। मान लो इधर की साइड के इस डायरेक्शन में आपका चले, रवि भी इधर गया और सोनिया भी इसी डायरेक्शन में आपका दौड़ लगाती है। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट बाद आपको दोबारा से क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करेंगे, मिलेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, देखिए एक बात बताइए, अगर सोनिया 18 मिनट में पहला राउंड मारती है तो कितने मिनट बाद दूसरा राउंड मारेगी, ऑब्वियस सी बात है 18 में एक, दूसरा राउंड भी 18 में, तो टोटल कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो दूसरा राउंड मार देगी। फिर आपका 54 मिनट बाद उसका तीसरा राउंड हो जाएगा। ठीक है, रवि आपका 12 मिनट में राउंड मारता है तो दूसरा राउंड भी कितने मिनट में मारेगा, 12 मिनट में मारेगा। तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे दूसरे राउंड के लिए, 24 मिनट। तीसरे राउंड के लिए 12 12 12 12 12 12 3 बार ऐड करोगे, पहले राउंड 12 मिनट में, दूसरा राउंड भी 12 मिनट में, तीसरा राउंड भी 12। तो टोटल कितने मिनट लेगा वो, अगर ऐड कर देंगे 36। तो तीसरा आपका कितना होगा, 36 मिनट में वो 3 राउंड मार लेगा। ठीक है, अच्छा तो क्या समझे यहाँ से हम कि रवि क्या कर रहा है, आपका जो सोनिया है आपका 36 मिनट बाद दोबारा वहीं पहुँच जाएगी जहाँ से चली थी। पहला राउंड मारा उसने 18 मिनट का, ठीक है, फिर आपका 18 मिनट में और में उसने दूसरा राउंड मारा, तो टोटल कितने मिनट हो गए, 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो फिर से यहीं पहुंच गई जहाँ से चली थी। रवि भी यहीं से चला था आपका सेम जगह से, 12 मिनट में आपका फिर से वहीं पहुंच गया 12 मिनट बाद, क्योंकि एक चक्कर काटने में उसको कितने मिनट लगते हैं, 12। फिर वो दोबारा उसने दूसरा चक्कर मारा तो अब कितने मिनट लेगा, फिर से 12 मिनट लेगा। तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे आप, 24 मिनट बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा। फिर से 12 मिनट लेके तीसरा राउंड मारेगा और टोटल कितने मिनट बीत चुके होंगे तब तक, 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वो दोबारा से यहीं पहुंच जाएगा। तो 36 मिनट बाद आपका सोनिया दोबारा वहीं पहुंच जा रही है और 36 मिनट बाद भी रवि वहीं पहुंच जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 36।
ठीक है, तो ये तो हमने वैसे लॉजिक से लगाया। अब देखिए एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करेंगे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो या तो आप एलसीएम निकालोगे या तो एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, तो एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं हम, देखिए ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट आपका वही है, आपको बताना है कि क्या कहते हैं आपका कितने मिनट बाद क्या कहते हैं दोनों मिलेंगे। तो आपने कहा कि भाई सोनिया आपका 18 के मल्टीपल में क्या करेगी, राउंड मारेगी, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, मल्टीपल मतलब टेबल हो गई। रवि आपका 12 के मल्टीपल में राउंड मारेगा, 12, फिर दूसरा राउंड 24 में, तीसरा राउंड 36 में। तो आपको ऐसा नंबर बताना है जो दोनों की टेबल में आएगा और सबसे पहला आएगा, तो उसी को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दो नंबरों की या दो से ज़्यादा नंबरों की टेबल में आए। तो यहाँ पर हम 18 की टेबल लिख रहे हैं, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, इस टाइप से। फिर हमने 12 की टेबल लिखी, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। तो सबसे पहला नंबर जो दोनों की टेबल में आ रहा है, दोनों के मल्टीपल है, वो कौन है, 36 है। तो दोनों 36 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका सीधे लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे आपका, टाइम टेकन बाय बोथ व्हेन दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। जब वो दोबारा से कहाँ मिलने वाले, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने वाले, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा एलसीएम के, किसके, एलसीएम के, 18 और दूसरा 12। तो 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल देना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिखाया है मैंने। तो 18 के फैक्टर करेंगे, 2 × 3 × 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 9, 9 2 18, 18 को 2 × 3 का स्क्वायर लिख दिया। 12 को क्या लिखा आपका, 2 स्क्वायर × 3। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, सारे फैक्टर लेते हैं। तो सारे फैक्टर 2 और 3 है, और पावर कौन सी लेते हैं, हाईएस्ट। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर भी कितनी है, यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 4 36। तो आपका एलसीएम सॉल्व करके कितना आ रहा है भाई, 36। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इक्वल टू 36। इसकी यूनिट मिनट में थी, 12 वाले अभी मिनट में था, तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 मिनट। तो दोनों 36 मिनट बाद क्या कर देंगे, आपका फिर से वहीं पहुँच जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। रवि आपके राउंड कितने मारेगा, रवि 3 राउंड मारेगा, 12, 24 और 36। पहला राउंड 12 मिनट में, दूसरा राउंड 24 मिनट में, तीसरा राउंड 36 मिनट में। जबकि सोनिया 18 मिनट में पहला राउंड और 36 मिनट में दूसरा राउंड मारेगी। तो राउंड दोनों ने अलग अलग मारे, बट क्या कहते हैं आपका मिलेंगे दोनों, क्या करेंगे वहीं, क्योंकि जब एक राउंड मारता है कोई बंदा तो दोबारा से कहाँ पहुँच जाता है, वहीं पहुँच जाता है जहाँ से वो चलना चालू किया था। ठीक है, सही है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में मिलते हैं और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।